पिछले 100 साल की मेहनत की हुई आज पल भर में मिटने जा रही है इस मिट्टी के अंदर। और वो मिट्टी की हम चर्चा करें तो मंडी आदमपुर के ये रविदास नगर, जहां पिछले कई दिनों से राजनेताओं और आदमपुर की पब्लिक और ये रविदास के नगर के लोगों का आंख मिचौनी का ये खेल चल रहा था। और उस आंख मिचौनी खेल के अंदर राजनेताओं द्वारा दिया हुआ आश्वासन कि आपका ये नगर, आपकी ये कॉलोनी नहीं टूटेगी। और आज वो दिन आ गया जो प्रशासन ने एक अलर्ट कर दिया भी आज हम इस कॉलोनी को तोड़ देंगे। और उस तोड़ने से पहले यहाँ एम्बुलेंस या वो आग बुझाने वाली मशीन और अन्य जो सामग्री यहाँ उपस्थित करा दी गई है, हॉस्पिटल में भी बेड खाली कर दिए गए हैं। वो इसलिए कि आज होगा यहाँ घमासान युद्ध, या तो ये रविदास की पब्लिक जीतेगी और या जीतेगा ये प्रशासन। और प्रशासन का आश्वासन और मुख्यमंत्री से ये मिलते हुए लोग, मुख्यमंत्री का भी आश्वासन कि नहीं टूटेगी आपकी कॉलोनी। और आदमपुर के जो राजनेता जो बीजेपी से जुड़े हुए हमारे मुनीश जी अलाहाबादी, उससे हम बातचीत करेंगे। मुनीश जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। पिछले कई दिनों से ही आपकी सरकार का ये आश्वासन था या आपका आश्वासन था, समाज के लोगों का आश्वासन था भी आपकी जो छत है, आपका सहारा है, जो आप पिछले 100 वर्षों से इस नगर के अंदर रह रहे हो, आपकी छत को कोई यहाँ से नहीं आने दी जाएगी। आपके बच्चों को बाहर का दरवाजा नहीं देखना पड़ेगा। और आज वो नौबत आ चुकी है कि सारे लोग, कॉलोनी वासी और छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक, महिलाएं तक सड़कों पर आ गई हैं कि उनको ये डर हुआ है कि हमारा घर, हमारी सड़क, हमारे बच्चे गली पे आ जाएंगे और हम दर बेदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो कहाँ है वो आपका आश्वासन? ऐसा है, ये बस्ती में पता है कि पिछले 60-70 सालों से यहाँ बसी हुई है। बिल्कुल, सब जानते हैं इस बात को। और जब से मंडी आदमपुर डेवलप होना शुरू हुआ, बस्ती के लोगों के सहयोग से ही ये डेवलपमेंट हुई है। हाँ। और हमारे माननीय सीएम साहब ने भी कहा है हाँ कि हम इस बस्ती में जो भी लोग निवासी हैं, ठीक उनको कंट्रोल रेट पे, उसी रेटों पे प्लाट वगैरह दे करके उनको स्थायी बासिंदे का हक देंगे। लेकिन बीच में एक COCP का जो कोर्ट में चल रही थी, माननीय हाई कोर्ट में, उसके कारण हो सकता है कि कुछ अधिकारीगण आए। अच्छा। लेकिन अभी ऐसा कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा कि कोई अधिकारी इंटेंशनली इस बस्ती को तोड़ने के लिए आ रहा है। लेकिन अगर आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे और बस्ती को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, ये हम अभी भी आश्वस्त हैं। और इसके बारे में हमारी उच्च अधिकारियों से भी बात चल रही है। मतलब आपका कहना है कि ये इनके बच्चे दर बेदर की ठोकरें नहीं खाएंगे? बिल्कुल नहीं, गली में मुताज नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि जो जहाँ रहता है, हरियाणा सरकार उनको उनका मालिकाना हक देने की कोशिश कर रही है। पंचायतों में भी ऐसा आखिर इतनी बड़ी साल से रह रहे हैं, उन लोगों को उनको आसियाने दिए जा रहे हैं। नहीं, आज जो ये संकट के बादल छाए हैं यहाँ पर, तो इन संकट के बादलों को छाने से पहले ही इनका क्यों ना बंदोबस्त किया जाए ताकि नौबत ही ना आती इन लोगों की। कुछ प्रशासनिक प्रक्रियाएं होती है, वो चल रही है। बाकायदा बस्ती का एक डेलीगेशन सीएम साहब को मिला था, जिसमें कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अच्छा। नीचे से रिपोर्टें बन करके ऊपर हाईकमान तक जा रही हैं। प्रशासन अपना काम कर रहा है और जो बस्ती के स्थायी निवासी हैं उनको मालिकाना हक दिया जाएगा। ये कागजात कार्रवाई चालू हो चुकी है। तो फिर इतनी नौबत क्यों है आज? देखो, जैसा मैंने बताया कि माननीय अदालत का आदेश है, किस प्रकार का आदेश है वो अधिकारियों के आने पे पता चलेगा। अभी हमें ज़्यादा पता भी नहीं है कि क्या आदेश लेकर के कौन आ रहा है। हमें जो लोगों से फीडबैक मिला, लेकिन हम इनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक अधिकारीगण आते हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्या वो कहते हैं, उसके बाद हम बता पाएंगे। अपनी आदमपुर इतनी बड़ी मंडी है, समाज के लोग हैं, समाज सेवी हैं, अपने आदमपुर पर दूर दूर तक डंका बजता है। तो क्या आज ये वो दिन आ गया कि ये लोग, बस्ती वाले इतने बड़े बाहर इकट्ठे हुए हैं, तो इनको ये लग रहा है कि आज हम सड़कों पर आएंगे और आपकी सरकार कहती है कि हम सड़कों पर इनको नहीं आने देंगे? हमारा ये मानना है
कि देखो जिनका मैंने पहले भी कहा था भाई जिनके घर टूटने की कगार पे होते हैं उन्हें नींद नहीं आती। इसी के कारण इनको चिंता सता रही है। लेकिन जब तक अधिकारी आकर के कोई ऐसा हमारे सामने पेश नहीं करते कि वे उनके पास क्या ऑर्डर है और क्या वो कहना चाहते हैं, तब तक इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कह सकते। लेकिन मैं ये गारंटी समेत कह सकता हूँ कि हमारी सरकार और माननीय सीएम साहब ये चाहते हैं कि बस्ती के लोग यहाँ सदा मालिक बनकर के रहे। ठीक है मुनीष जी, आप सब ये पब्लिक बाहर है और हमारे मुनीष जी ने यही आश्वासन दिया है कि आप रुको और आपको ये नौबत नहीं आएगी कि आपके बच्चे सड़कों पर किसी के मोहताज बने। ऐसा ही सरकार का आश्वासन हम कल हम सीएम साहब से मिले शाम को 7 बजे। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सुबह आकर देखते हैं वही प्रशासन वही कार्रवाई कर रहा है। एम्बुलेंस आ चुकी है, फायर ब्रिगेड आ चुके हैं, पुलिस प्रशासन आ चुका है। तो अब सीएम साहब की घोषणा का क्या? सीएम साहब ने रविदास जयंती के ऊपर घोषणा की थी किसी भी जमीन पर अनुसूचित जाति का घर है उसको तोड़ा नहीं जाएगा। इसके बावजूद भी प्रशासन अपनी आप समय देख रहे हो कि किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। चलो देखते हैं, इंतजार है उस चीज़ का भी। आपको आश्वासन मिलेगा, आपको छत मिलेगी, यही हमारे। लेकिन हमें सीएम साहब से आश्वासन मिला हुआ है तो हमें उन पर विश्वास है। ठीक है जी, चलो समय बताएगा, वक्त बताएगा क्या होगा।